पे मिनिमम रेंट मान के चलना, अगर आप कम करवाते हैं तो वो आपके प्रॉफिट में गिना जाएगा। और हर काम आपको करना पड़ेगा दुनिया का जो भी है लाइब्रेरी में होता है। लाइब्रेरी में आप कभी ऑनर नहीं होते हो, आप प्लम्बर होते हो, आप इलेक्ट्रिशियन होते हो, आप रिसेप्शनिस्ट होते हो, आप स्वीपर कोऑर्डिनेटर होते हो। नहीं स्वीपर तो सर नहीं होते, मैं झाड़ू पोंछा लगा लेता हूँ कभी। स्वीपर थोड़ा लगा, स्वीपर संडा साफ करता है। नहीं, ये तो क्लीनिंग बॉय बोलते हैं। क्लीन, अरे सर हमारे लिए तो सब एक। तो आप ये सारी चीजें बन जाते हो ऑटोमेटिकली। आपको पता है, आपको तार नहीं जोड़ते आता हूँ ना, आप तार जोड़ना सीख जाते हो। सर ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत सारे काम नहीं आते थे तो सारे काम मुझे आने लगे। हाँ ठीक है सर। तो बच्चों एक सजेशन रहेगा, अगर आप लाइब्रेरी खोल रहे हो तो आप ये समझ के चलिए कि आप 2 या 3 साल ही। सर एक क्वेश्चन मेरा भी रहेगा आपसे। मैं सर क्लोजिंग देने वाला हूँ। नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए बताइए, बोलिए। सर मुझे लगता है कि आप लाइब्रेरी में सक्सेसफुल हैं। ठीक है। मेरी ऑडियंस को ना टू द पॉइंट एक आंसर दीजिए कि लाइब्रेरी खोलनी चाहिए कि नहीं, ना ही इफ ना बट, एस और नो। सर मेरी तरह घुमाइएगा मत। सर डिपेंड सर, लाइब्रेरी खोलना सर, मैं वो 100% में बात कर ले। मैं हितेश चौहान हूँ। यदि मैं लाइब्रेरी खोलना चाह रहा हूँ और मैं लालचंद मंडल जी की से सलाह मांगने आता हूँ कि मंडल जी मैं लाइब्रेरी खोलना चाह रहा हूँ, खोलूँ कि नहीं। अगर आपके अकाउंट में सर 1 करोड़ रुपए पड़ा है तो लाइब्रेरी खोल लो, है ना। सर 1 करोड़ रुपए होगा तो मैं पेट्रोल पंप नहीं खोलूंगा, लाइब्रेरी क्यों खोलूंगा। वही बात है। मैं आप समझ जाइए सर, अगर आपके अकाउंट में चलो 50 लाख भी है तो आप लाइब्रेरी खोल लो, और अगर आपके पास में पैसे नहीं है 50 लाख रुपए तो लाइब्रेरी मत खोलो। आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे आपको 100 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और अगर आप सर्च करो उल्टा नेगेटिव कि लाइब्रेरी से नुकसान क्या क्या होता है। हाँ, और एक बात और, लाइब्रेरी के अलावा बहुत सारे धंधे हैं जो इतने कम 10 लाख के कॉस्ट में खोले जा सकते हैं और मार्जिन अनलिमिटेड हो सकता है। इस फिक्स इनकम में थोड़ा सा दिक्कत है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्यों कर रहे हो, आप छोड़ दो ना। पर बच्चा देखो, मैंने लाइब्रेरी को एक प्रोफेशनल बिजनेस मान लिया है। मैंने नहीं माना। आपने नहीं माना, बहुत लोग नहीं मानते, पर मैं ये बोलता हूँ मैंने प्रोफेशनल बिजनेस मान लिया है और मैं इसी चीज़ में ग्रोथ करूँ। इसीलिए मैंने सारी ब्रांचों में सेम मेरे नियम चलते हैं, सेम प्रोसीजर चलते हैं। लाइब्रेरी एक्सपांसन करना, ट्रांसफ़र करना, शिफ्ट करना, मैं इसी में हूँ अभी। और लाइब्रेरी ही मेरा मेन धंधा। तो उस जो लोग पूरी लाइब्रेरी में धंधा बनाना चाहते हैं तो आप 50 लाख रुपए अकाउंट में लेके चले, अगर नहीं है तो मत घुसिए। मेरे अकाउंट में था और मेरे पास और सर, हाँ एक पर्सनल सवाल, एक और सर, एक चीज़ और, अगर आपके सर आपने एक लाइन यूज की था, इसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना मेरी ऑडियंस को। था आप आज 50 लाख रुपए लेके आए थे, आपके अकाउंट में था, अब क्या स्थिति है। लाइब्रेरियों के मालिक हैं आप बहुत सारे। था जिससे हमने 16 ब्रांच खोल चुका हूँ। नहीं सर, तो फिर कमाई भी तो भी हुई अभी तक सर। इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं हमारे बच्चों को और ऑडियंस को ये लगता है कि कोई भी ब्रांच खोलता है तो वो कमाई से खोलता है। ये तो सर पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, कमाई से कभी नहीं, मजबूरी से खुलती है ब्रांच। वो तो मैंने कहा है, आपने नहीं कहा है सर। सर आपके जो वर्ड है, मैंने बोला ना आप मेरे गुरु रहे हो। नहीं नहीं, ये गुरु नहीं। गुरु जब बोलता है तो सुनते हैं हम अच्छे। तो अगर 50 लाख है तो खोलिए, नहीं है तो बेटा आप थोड़ा सा दूर रहिए। क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसा बिजनेस है कि आपका कीमती समय जो एकदम पीक टाइम होता है आप वो गवा बैठते हो। सर 50 एकड़ में 5 एकड़ खेत लेके मैं फार्म हाउस खोल के मैं टमाटर की खेती करूंगा, तो लाइब्रेरी क्यों खोलूंगा। 50 लाख होंगे तो। लाइब्रेरी की बात है, लाइब्रेरी खोलना ऐसी बुरी बात नहीं है, लाइब्रेरी आप खोल सकते हो। पर मैं वही बोल रहा हूँ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 सिर्फ शादी करने के लिए, आप दिखाने के लिए खोल सकते हो कि आप लाइब्रेरी चला रहे हो और आपको अर्निंग भी होती है। 30-40 हज़ार रुपये अर्न होता है ससुराल वालों के लिए क्या सजेशन है। साल का जब आप एवरेज निकालते हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है लाइब्रेरी चलाने के बाद में। ये है, अगर आप एक्सपांसन रोकते हो तो दिक्कतें आती है, इसलिए एक्सपांसन हमेशा करते रहना पड़ता है। वो आपको रोटेशन बनाना पड़ेगा जब आप उससे अर्न करने लग जाओ, जब आपके पूरे लोन ख़त्म हो गए हो, जब आपकी पूरी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गए हो, फिर जाके आप उसमें से पैसे कमाते हो। मान लीजिए आपकी करंट ब्रांच मेरी जैसे कि अभी चल रही है, जितनी ब्रांच चल रही है उसमें भी कुछ लोन का अमाउंट है। जब तक ये लोन का अमाउंट आपका ख़त्म नहीं हो, जब तक आप कमाएंगे नहीं पैसे, हमेशा याद रखिए। और आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो इसी से कमा के करूँगा, तो कभी ज़िंदगी में आप लाइब्रेरी नहीं चला सकते।
1 साल में लाइब्रेरी कमर तोड़ देती है। कमर क्या, फर्नीचर कुर्सी तोड़ देती है। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। हाँ, क्या होता है? तो बेटा क्लोजिंग का यही है कि closing आप लाइब्रेरी स्टूडेंट के लिए तो नहीं बनी है, स्टूडेंट के लिए नहीं बनी है। जो कमर्शियली बिजनेस करना चाहते हैं आप, आपने मैं भी स्टूडेंट 1-2 साल के लिए आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी खोल लीजिए। बाकी आप सोचेंगे लॉन्ग इन बिजनेस नो फ्यूचर नहीं है इसमें, तो लाइब्रेरी खोले या ना खोले का एक ही जवाब है। अगर आप 2 साल या 3 साल लाइब्रेरी का बिजनेस करना चाहते तो हैं आप खोल सकते हैं। खोले। 30,000 का प्रॉपर्टी चाहिए तो भी खोले। हाँ, 2-3 साल। और अगर लंबा सोच रहे हो कि आप 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, सर 5 साल तो सर एक और बात क्या मुझे याद आ गया, बैठ के आप कमाओगे नहीं। भोपाल में शायद ही है कोई 5 साल लाइब्रेरी में टिक पाया हो। हाँ, ये मेरा पर्सनल एक जगह पे अगर हाँ। टिका हो। कोई भी आपका अगर ऐसा है तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि हाँ ये 5 साल से ज़्यादा टिक अब वो चुके हैं। बहुत यूनिक आदमी है, बहुत धैर्य है उसके अंदर। हाँ। और पता नहीं है ऐसा क्या करता है वो कि टिका हुआ है, उससे सीखने की जरूरत हमारे है। नॉलेज आप- में तो कोई नहीं आया अभी तक। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। एक लाइब्रेरी खोलने का 10.5 लाख रुपए, रनिंग कॉस्ट 40,000 रुपये, मिनिमम रेंट 30,000 रुपये, दोनों मिला के 70,000 रुपये। आपको फीस लेना होगा 1,000 रुपीज़। 1,000 लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा, 30,000 का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप अगर 900 लेते हैं, 800 लेते हैं तो आपको घाटा होगा आगे चल के। सर कुछ बस। लोग 500 रुपये लेते हैं, उनके बारे में कुछ कमेंट। वो जल्दी लाइब्रेरी बंद कर देंगे। 500 रुपये लेना, सर, मैं 600 रुपये लेना, 700 रुपये लेना, हाँ। वो जल्दी जाके बंद करेंगे। और बंद होती है, हाँ। 100% होती है। इसीलिए थोड़ा सा धीरज रखे, मन में पत्थर रखे, अपने जेब से पैसे डालने पड़े डाल दो, फीस कम मत करो। फीस कम करने के बहाने रहोगे तो लाइब्रेरी बंद हो जाएगी आगे चल के, ये कंफर्म है। तो धन्यवाद आप सबका। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों को बहुत मार्गदर्शन किया और अपने बच्चों को भी मार्गदर्शन किया। अब शायद से ये वीडियो देख के मेरे ख्याल से वो लोग रुक जाएंगे जो गलतियां करने वाले थे। हाँ, तो आपको बहुत बारीकी से बहुत अच्छी जानकारी दी है, आपको हर एक एक चीज़ बताइए। नहीं सर, क्या होता है मार्केट में कुछ लोगों को लगता है लाइब्रेरी है ना बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है। आपको भी लगा, मुझे भी लगा और हमने किया भी, लेकिन हर किसी के लिए नहीं बनाए। तो थोड़ा सोच लेना, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। धन्यवाद।